स्मार्ट सिटी राउरकेला के करीब जंगलों में लोटस नाम का एक गांव है। जतनी लोहार एक आदिवासी है जो यहाँ बरसों से रहती आई है। उसे खुद याद नहीं कि उसके माँ बाप यहाँ आकर कब बसे थे। बहुत कठिन परिस्थितियों में घर बना, एक एक ईंट जोड़कर एक आशियाना बना, जिसमें जितनी लोहार खुद ईंट पत्थर ढो चुकी है। लेकिन अब उसके घर को खाली करने का सरकारी फरमान आ चुका है। ईटा जितना टाइम रहे आगे कितना 8,000 9,000 रुपये ट्रिक रहे उसने लाइन के बना ली। देर जाकुली हमरे बन ली और कट कर ली जिसमें तैसने बना ही हमें ना प्लास्टर करी ना कोनो करी हमें तो अल्बेस्टर दे किसी ने कोटी कोटी बनाए क्या है झुपड़ी नियर में। अरे खो भगवा वाला हमें कहाँ जाते खान हमें। जितनी लोहार जैसे 400 आदिवासी परिवार और हैं जिसके सर से छत छीनने की कोशिश की जा रही है। कुआरमुंडा फॉरेस्ट रेंज में बसे सोमल, जल तरंग, लोटस, वेद व्यास मंदिर, वेद व्यास चौक, आईडीसी और सरोजनी नगर में तकरीबन 70% आदिवासी आबादी है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ने 27 अगस्त को इन तमाम आदिवासी परिवारों को एक नोटिस भेजा और ओडिशा फॉरेस्ट एक्ट 1972 का हवाला देते हुए उन्हें एरिया खाली करने का फरमान दे दिया। प्रकृति से करीब रहने वाले मासूम आदिवासियों के लिए ये सरकारी फरमान डर और खौफ का संदेश लेकर आया। अब सैकड़ों आदिवासी परिवार इस डर में जी रहे हैं कि कहीं उनका घर न छिन जाए। मोरा बाकर बेटा उठा क्यों नहीं, हमें 3 बहन है, ये मोरा बा चल गल एखन मोराया है। हम इतना दिन से रही कि हमारे छः पुता बाढ़ सुल के इतना बड़ हो गए शादी ब्याह कर ली गोटे बेटा के और एखन हमें के नोटिस दिल फर्स्टर वाला है कि तोहरे जगह खाली करवा और हम एखन कहाँ जाए। कार्लोस तुर्की जिन्होंने इन जंगलों में 30 बरस बिताया, अब उन्हें अपना घर छिन जाने का डर सता रहा है। यहाँ से हमको घर है ना आती हम लोग बस्ती को का गाँव किसका 20 घर हो गया, किसका 20 बरस, किसका 15 बरस हो गया, किसका 30 बरस हो गया ये घर में तो सब बना रहे था हम लोग। पहले से ही कठिन परिस्थितियों में जिंदगी जी रहे इन आदिवासियों के लिए जिंदगी आसान नहीं। जिंदगी भर खून पसीना बहाया तो कुछ जरूरत का सामान जोड़ पाने में कामयाब हुए। प्रगति के गुणगान करती इन सड़कों के पीछे कच्चे रास्तों पर जाएंगे तो दरख्तों के बीच कई घर मिल जाएंगे। उन घरों में अब सन्नाटा है। उन्होंने जो चमन बसाया है उस पर उजड़ने का खौफ हर जगह पैर फैलाता नजर आ रहा है। 80 साल की रीका का बचपन इस जंगल में खेलते कूदते गुजरा। अब वो बूढ़ी हो गई है, इतनी बूढ़ी कि अब वो बेसहारा भी हो गई है। वो लकड़ियां चुनकर लाती है और गुजर बसर करती है। ये मासूम है, उसे नोटिस का मतलब भी पता नहीं, लेकिन जब से उसे मालूम चला है कि फॉरेस्ट वाले उसका घर छीनना चाहते हैं, वो बिल्कुल घबरा गई है। वो किसी से बात भी नहीं कर पा रही। लिक्का की दोस्त प्रामोदत फुलमनी भी उम्र के कई बहार देख चुकी है। वो अब भी दोस्त हैं और वो भी काफी डरी हुई है। ना रखा देख के हो ना खाए तो हमार तो के हो ना खाए तो के यहाँ तो भाई एक जना है जो गांव भाई है फॉरेस्ट वाला नोटिस दी है और कहा तो करो। चंग बरा, अरीता बड़े, अगाथा तिग्गा ये आदिवासी महिलाएं इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही हैं कि उनके आसपास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन रही हैं। उन फैक्ट्रियों को कोई नोटिस नहीं भेजता, मगर ये जो प्रकृति की सेवा कर रहे हैं उन्हें भगाया जा रहा है। ऐसा क्यों? उसके बाद हम लोग को फैक्ट्री बड़ा बड़ा है, उन लोग को नहीं उठा रहा है और हम लोग को क्यों उठा रहा है? हाँ, हम लोग जंगल को प्रेम करता है, जंगल को हम लोग बचा के रखते हैं। हम लोग एक टू भी काठी लकड़ी तोड़ता है तो उन लोग को गाली माली दे के हम लोग बचा है यहाँ पर है बोल के। उसको पता नहीं फॉरेस्ट का क्या मतलब है उसको। हम लोग हमरे आदिवासी मन के भगुआ के लगिन ऐसा कही रहा
आदिवासी मन जहाँ भी मन के तो खेद दे जंगल में और भगवा दे, जंगल साफ करते जाबे उके हमें कब्जा करते जा, फैक्ट्री बैठा ऐसा कहा था ईमान, और हमारे के आदिवासी मन के खेदते जाता है। हमें तो गरीब आदमी है कि हमें तो लाड़े के नहीं पड़ा सरकार से, उकरे लगिन हमरे के ऐसा करा था। ये सवाल खुद रूलिंग पार्टी बीजेडी के नेताओं को भी चुभ रहा है। अगर यहाँ का जो रेंज ऑफिसर है वो क्यों यहाँ पर उनको एविक्शन के लिए नोटिस दिए, एविक्शन के लिए ऑर्डर किया, समझ में नहीं आ रहा। मैं बोलना चाहूँगा इतना कि जबकि जो एरिया के लिए लोग एविक्शन के लिए दिए हैं वो एरिया सारा इटको का माध्यम से जंगल ज़मीन को लीज़ में लेके कुछ बहुत सारा इंडस्ट्री को वो लोग लीज़ में दिए हुए हैं। इंडस्ट्री वहाँ पर चल रहा है, कुछ इंडस्ट्री वाले कब्जा करके रखे हैं। तो एक जगह के लिए, एक एरिया के लिए दो तरह का नियम किया। इन आदिवासियों की शिकायत ये है कि ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार एक तरफ गरीबों को पट्टा देने की ऐसी स्कीम चला रही है जिसमें कुछ सालों में जंगल में रहने वाले गरीबों को जमीन का मालिक बना दिया जाता है। आखिर इन आदिवासियों को ये छूट क्यों नहीं दी जा रही? यही सवाल लेकर हम रूलिंग पार्टी बीजेडी के एक नेता के पास पहुंचे। जिस दिन मंगला किसान जी के पास गए थे, मंगला किसान जी उनका सुनने के बाद तत्क्षणात हमारे जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं विक्रम केसरी आरोग्य जी, उनको फ़ोन का माध्यम में ये प्रॉब्लम के बारे में बताया। वो बोले हैं कि ज़रूर हम इसका ऊपर में ज़रूर स्टेप लेंगे और आदिवासियों को जैसे कुछ नुकसान ना हो, वहाँ पर कैसे बने रहेंगे उसके लिए हम लोग उचित पदक्षेप लेंगे। प्लस एक मीटिंग भी हुई थी मंगला किसान जी के अगुवाई में, जिनको नोटिस हुआ वो आए थे। उनको मीटिंग के बाद में हमारे पूर्व विधायक, हमारे बीजेपी के लीडर लोग आश्वासन दिए हैं, कुछ भी हो जाए आप लोग जो जगह में बसे हुए हैं उस जगह से हम लोग आप लोग को बेघर होने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी कुछ करना पड़े, चाहे सरकार के पास जाके अभियोग करके समस्या का समाधान करना पड़े या रास्ता में उतर के लड़ाई करके आपका हक लेना पड़े, ये हम आश्वासन हमारे पूर्व विधायक, हमारे जिला परिषद जो गीता मिंज और स्थानीय लोकल लीडर जो बीजेपी हैं, ये हम ग्रामवासियों को दिए। हालांकि घर खाली करने का नोटिस आए हुए अब 1 महीना होने वाला है और अब तक उन्हें कोई राहत नहीं दी गई है, लेकिन इसके बावजूद इन आदिवासियों को ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। उन्हें लगता है कि नवीन पटनायक उनका घर बचा लेंगे। शायद ही वजह है कि वो गुहार लगा रहे हैं कि नवीन पटनायक उनके घरों को बचा लें। देखने वाली बात ये होगी कि क्या नवीन पटनायक तक इन आदिवासियों की आवाज़ पहुंचती है या नहीं।